सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से देखना। ठीक है, और आप अपनी बिल्कुल प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से डेली वाइज कंटिन्यू रखें। ठीक है, क्योंकि कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डेली वाइज कंटिन्यू आपको क्या रहना है, रेडी रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये न कि आपके पीटीसी में, बल्कि जब आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करोगे तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु है 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 17 जून, ए तथा बै दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सी आंसर गेस्ट कीजिए क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। 15 जून से 15 सितंबर की जो ऋतु कहलाती है वह हमारी वर्षा ऋतु कहलाती है। ठीक है, फिर सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, मत्स्य पुराण। ठीक है, सो सॉरी आपको जो बैक वॉइस आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आ, मत्स्य पुराण। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह कौन सा होता है, तो वह ऋग्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो पुराण होता है हमारा मत्स्य पुराण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर जैमिनी। ठीक है, तो सी आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, कपिल। जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक होते हैं वह कपिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जे संहिता, शतसहस्त्री संहिता या फिर ए व बै दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सही आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ए तथा बै दोनों ही महाभारत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या फिर सामवेद से। ठीक है, तो गेस्ट कीजिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, जो सत्यमेव जयते हैं वह हमने मुंडकोपनिषद से ही लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अस्तो मा सदगम्य लिया गया है। ठीक है, यह किस वेद से लिया गया है, तो सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से। ठीक है, तो गेस्ट कीजिए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ऋग्वेद से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मूल अधिकारों की संख्या है 6, 5, 4 या फिर 7। गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 6 होती है। ठीक है, जो मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है, वह 11 होती है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, 13, 12, 14। ठीक है, सो ये तो मैंने बता दिया कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है जौ, गेहूँ, ए तथा बै दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर गेस्ट कीजिए क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ए तथा बै दोनों। ठीक है, यह हमारी सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। सिंधु नदी, रावी, गंगा या फिर यमुना। तो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, रावी नदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है 15 मार्च से 15 जून, 22 दिसंबर की स्थिति, ए तथा बै दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सी आंसर गेस्ट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 15 मार्च से 15 जून। ठीक है, यह ऋतु हमारी ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा या फिर रविंद्र सिंह। ठीक है,
तो गेस्ट कीजिए यहाँ पे सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज या फिर घाघरा। तो गेस्ट कीजिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रावी नदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव या फिर BK थापर। ठीक है, तो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, दयाराम साहनी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या फिर ये सभी। ठीक है, सो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, गंगा नदी। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तर में क्या है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ये सभी। ठीक है, तो सही आंसर गेस्ट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या होती है, जिसमें ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, और ये जो बीच की लाइन होती है इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0 डिग्री की होती है, इसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर हम इसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाली होती है क्या हो गया हमारा, उत्तर पोल हो गया। इधर क्या हो गई, हमारा उत्तर पोल हो चुका। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा होता है दक्षिण पोल। क्या होता है, दक्षिण पोल। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण पोल। ठीक है, और ये यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी पोल। ठीक है, ये हमारी जो होती है ये है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा और ये है हमारी मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, और जो ये हमारी बीच में 0 डिग्री की वो होती है रेखा, इसको हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं या फिर इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो भी आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। अगर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध, तो भी आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा या इस्पात, वायु एवं जल या फिर ये सभी। ठीक है, तो सही आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, ये सभी हमारे प्रमुख शक्ति के साधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर ये सभी। जो नेचुरली जो होती है, ठीक है, वे बतानी जो नेचुरली आपदाएं आती है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, ये सभी। जो भूकंप होता है वो भी नेचुरली होता है। ठीक है, बाढ़ भी और सूखा भी, तीनों ही क्या होते हैं, नेचुरली चीज़ होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। फर्स्ट, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती है या फिर ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, ये सभी। ठीक है, यह सभी एक्टिविटी पछुआ हवाओं की कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य पीछे आता है वहाँ होता है। ठीक है, जब पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वह कैसी होती है, तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, अपने अक्ष पर। तब जो भाग सूर्य के पीछे जाता है तो वह भाग क्या कहलाता है, रात दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रात। ठीक है, क्योंकि वह सूर्य के बैक हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे रात होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता
अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? 2300 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व, 2400 ईस्वी पूर्व या फिर 2700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो सही आंसर गेस्ट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शीत ऋतु से संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च, 21 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति या फिर ये सभी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे गेस्ट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 15 दिसंबर से 15 मार्च की जो ऋतु होती है वह शीत ऋतु कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल। तो सही आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई? कुमारगुप्त प्रथम या फिर कुमारगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे से आंसर गेस्ट कीजिए क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ये थी आपका छोटा सा सेशन था। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।